बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। 3 खबरें आपके लिए, तीनों का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। तीनों बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और काफ़ी शोर है इन तीनों खबरों का कुछ प्लेटफॉर्म्स में और कुछ हलकों में। पहली खबर है कि दैकुंदी का इलाका है अफ़गानिस्तान में, जहाँ पे हज़ारा कम्यूनिटी मौजूद है, वहाँ पे कई सालों से रह रही है। उनके गिर्द तालिबान का घेरा तंग हो रहा है। अगर हो रहा है तो क्यों और इसके पीछे क्या वजह है, एक ये बात करेंगे। दूसरी बात ये करेंगे कि अमेरिका मुमकिना तौर पर अगले हफ्ते पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करेगा या बिगाड़ देगा। ये नेक्स्ट वीक पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। डेवलपमेंट एक है, वो आपसे शेयर करूँगा। तीसरी चीज़ ये कि तालिबान की कमान का जिक्र हो रहा था इस तमाम सेटअप से पहले मुल्ला बरादर की सूरत में कि वो लीड करेंगे, और मुल्ला बरादर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पहचान है तालिबान की। मुल्ला बरादर तमाम मंजरनामे से गायब हैं और उनके इस गायब होने के हवाले से जहां बहुत सारी अफवाहें हैं, वहीं पे कुछ हकीकतें भी हैं कि वो गायब क्यों है, वो आपसे शेयर करूंगा। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक नोटिफिकेशन से बर वक्त पहुँच जाएँ। पहली चीज़ दोस्तों ये है कि दैकुंदी का इलाका है, जहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर ये इलाका है जहाँ पे हज़ारा कम्यूनिटी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है और रह रही है, और गुज़िश्ता कई सालों से रह रही है। कई उनकी नस्लें यहाँ पे अब पल बढ़ चुकी हैं, जवान हो चुकी हैं, कुछ यहीं पर मौजूद हैं, और उसमें से कुछ लोग हैं जो अफ़गानिस्तान से बाहर जाके कोई रोज़गार या तालीम के लिए जो है वो अपना रोल प्ले करते आ रहे हैं। अब मामला ये है कि मैंने आप लोगों से कुछ रोज़ कबल एक ख़बर शेयर की थी। आप बल्कि इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस खबर की एग्जैक्ट डिटेल में जा सकेंगे, जिसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कि दैकुंदी के इलाके में तालिबान टेक ओवर के कई हफ्तों के बाद तालिबान ने 14 हज़ारा कम्यूनिटी के लोगों को मार दिया, उनका कत्लेआम किया गया। खैर, इस हवाले से कुछ लोगों का ये ख्याल था या कुछ लोगों का ये कहना था कि ये ख़बर जो है वो पुरानी है या ये ख़बर दुरुस्त नहीं है, या मैं एग्जैजरेशन से काम ले रहा हूँ, या मैं हक़ाइक़ के मुनाफी बात कर रहा हूँ, ये है वो है। खैर, ये चलता रहता है। लेकिन उसी ख़बर की तस्दीक एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी की, और उसी ख़बर को कुछ ही हमारी ख़बर देने के रोज़ बाद मल्टीपल नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने या प्लेटफॉर्म्स ने उसको पब्लिश भी किया। खैर, आज मैं आपको जो ख़बर देने जा रहा हूँ वो भी इससे मिलती जुलती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप ये एक एहतजाज है हज़ारा कम्युनिटी का जो दैकुंदी के अंदर मौजूद है। आप इस क्लिप को पहले सुनिए और सुने कि ये क्या कह रहे हैं। आप में से अगर कोई ये लैंग्वेज समझ सकता है तो वो ये जान ले, क्योंकि मैंने जिस ट्रांसलेटर से ये लैंग्वेज समझी है मैं उसके हवाले से आपसे अपना तबसरा शेयर करता हूँ। लेकिन पहले आप ये सुन लीजिए। ما 300 خانه 300 فامیل در این زندگی مونه. برای ما 9 روز وقت داده شده. 9 روز بعد از امروزی سر امروزی تاریخ 9 روز برای ما وقت داده شده که باید کوچ کنید. اگر کوچ نکنید کدام ظلم و ستم به سر شما حق شکایت ندارید. برای ما اخطار میده. اما ما خواهان ایهدیم که بررسی کنیم. अच्छा, अब आपने ये देखा कि ये कुछ तादाद के अंदर मौजूद हैं, ये तमाम हज़ारा कम्यूनिटी के लोग हैं और ये सरापा एहतजाज हैं, और दैकुंदी के इलाके के ये लोग हैं, और इनका कहना ये है कि दैकुंदी के अंदर जितने भी हज़ारा रह रहे हैं, तालिबान के लोकल कमांडर्स जो वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने इनको एक पैगाम दिया है, और इन्होंने उस पैगाम में इनको 9 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ये 2 दिन पहले अल्टीमेटम दिए जाने की ख़बरें आई। खैर, हमें 1-2 दिन लग गए तस्दीक करते, मुख्तलिफ़ सोर्सेज से चेक कराते, और फिर मैं ये फाइनली इस नतीजे पर पहुंचा कि ये तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं, चूँकि ये बयान भी सामने तालिबान का है, प्रोटेस्ट भी जो हज़ारा कम्यूनिटी का है वो सामने आया है, जिसके अंदर 9 दिन का इनको अल्टीमेटम दिया गया है, और इनको कहा गया है कि ये 9 दिन हैं आपके पास। इन 9 दिनों के गुजर जाने के बाद अगर आप लोग यहाँ पर मौजूद हुए इन स्पेसिफ़िक एरियाज़ के अंदर, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारे हथियार, हमारी बंदूकें नहीं रुकेंगी, और आप अपने नुकसान के ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। मकामी लोग ये चीज़ रिपोर्ट करते हैं कि अब ये जो अल्टीमेटम दिया गया है, रातों को मल्टीपल टाइम लोकल जो तालिबान के जंगजू हैं वो यहाँ पर आते हैं और आके ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाते हैं, सदाएं लगाते हैं, घरों के दरवाजे खटखटाते हैं, खिड़कियाँ खटखटाते हैं, और यहाँ के लोगों को कहते हैं कि आप लोग अभी तक यहीं पर मौजूद हैं, यहाँ से नकल मकानी का आपका अभी तक हमें कोई मूवमेंट या मोबिलिटी नज़र नहीं आ रही। अगर आप इस पर कारबंद ना रहे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हमें बाद में ना कहिएगा, हमने आपको 9 दिन का अल्टीमेटम दिया, जिसमें से खैर
2 अब गुजर चुके हैं और 7 दिन बाकी रह गए हैं। ये जो एहतजाज कर रहे हैं ना लोग, जिसकी मैंने आपको वीडियो दिखाई है, ये डिमांड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई कोई हमारी सदा सुने, कोई हमारी बात सुने। ये जुल्म है, ये जबर है, ये बर्बरियत है। हम यहाँ पे कई सालों से, कई नस्लों से आबाद हैं, रह रहे हैं। हमें तालिबान यहाँ से निकालना चाहते हैं और निकाल के यहाँ पे पश्तून जो हैं उनको यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी यहाँ पर सेटलमेंट हो। ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, इन मुहर्रिकात को तलाश किया जाए। हमें बहरहाल हमारे घरों से मत निकाला जाए। ये ग्राउंड पर मौजूद रियलिटीज़ हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब अगर किसी के पास इसके बरक्स कोई रियलिटी है तो वो ले आए, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाए और मैं अपनी इस्लाह कर लूँ। लेकिन अगर वो रियलिटी नहीं है और सिर्फ रेटरिक है, या मफरूज़ों की बुनियाद पर, या मोहब्बत की बिना पर, या नफ़रत की बिना पर किसी ने कोई इजहार राय कर रहे हैं अपना, तो बड़े शौक से करें। America is back. Diplomacy is back at the center of our foreign policy. दूसरी चीज़ ये है, उसका ताल्लुक है अमेरिका से। अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इंटरफेरेंस को लेके वेस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उसका मीडिया, सोशल मीडिया, उसके मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस, कंसर्न अथॉरिटीज़ मल्टीपल जगहों पे स्टेटमेंट्स, बयानात दे रहे हैं। एक ओवरऑल हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान उसके अंदर बहुत बारीक बीनी से रोल प्ले कर रहा है। कभी किसी एक सेक्शन में करता है, कहीं दूसरा सेक्शन में करता है। जिन सेक्शन से वो मुराद लेता है उसके अंदर इंटेलिजेंस है, उसके अंदर गवर्नमेंट मेकिंग है, उसके अंदर लोगों की हालत ज़ार है, उसके अंदर कोवर्ट ऑपरेशंस है, उसके अंदर वेस्टर्न पावर्स को, दाइश खुरासान को और तालिबान के मुख्तलिफ धड़ों को, या मुख्तलिफ वहाँ पर जो फ्यूडल्स हैं उसके अंदर हर किस्म की इंटरफेरेंस है। इसका सारा जिक्र करता है वेस्ट या वेस्टर्न मीडिया। अब पाकिस्तान यकीनी तौर पे बहुत सारी चीज़ें, बल्कि शायद ज़्यादातर चीज़ें करता है अपने इंटरेस्ट के लिए, उसी तरह जिस तरह हर मुल्क को करना चाहिए। और यकीनी तौर पे पाकिस्तान पहले सामने रखता है, अफजल रखता है अपने इंटरेस्ट को, और उसके बाद वो सेकेंडरी तौर पे देखता है कि ऐसी क्या मैं सिचुएशन करूँ या ऐसी क्या मामलात को मैं खुश उसलूबी से निभाऊँ कि अफ़गानियों के लिए भी जो है वो मामलात बेहतर हों। पाकिस्तान का इसमें ऑब्जेक्टिव और है, वेस्ट का इसमें ऑब्जेक्टिव और है, अफ़गानियों का इसके अंदर ऑब्जेक्टिव और है, तालिबान का इसके अंदर ऑब्जेक्टिव और है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, वो चीज़ ये क्लियर है कि जब से नई गवर्नमेंट बाइडन की आई है और जब से नई यहाँ पे सेटअप चल रहा है इमरान खान साहब का, दोनों के दरमियान इस वक्त शगाफ है और वो मल्टीपल रीजंस की वजह से है। और मैं थोड़ी सी उसकी डिटेल आपसे शेयर करता हूँ। कांग्रेस ने, अमेरिकी कांग्रेस ने तलब किया है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और उसके ऊपर हियरिंग हुई है और उन्होंने अफ़गानिस्तान वाले मामले में बुलाया। उन्होंने पूछा, भाई ये अफ़गानिस्तान में जो आपने हरकतें की हैं ये क्या हुआ है, हमें इसके ऊपर जवाब दें और हमें तसल्ली बख्श जवाब दें, हम आपसे सवाल करेंगे। क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। उनमें पाकिस्तान का जिक्र किया कांग्रेसमैन ने, और उन्होंने कहा कि भाई आपने पाकिस्तान को इसमें कितना अपने साथ शामिल रखा, कितना ऑन बोर्ड रखा, और पाकिस्तान को लेकर आपकी पॉलिसी क्या है, पहले हमें ये बताएं। आपके तो सदर ने अभी तक बात ही नहीं की वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से, और आप कहते हैं कि ये हमारा बड़ा एलाय है और ये है और वो है। जिसके ऊपर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ने कहा कि बात यह है कि पाकिस्तान बड़ा अहम मुल्क है, इससे कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को देखता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस इंटरेस्ट में कुछ चीज़ें हैं जो हमारे इंटरेस्ट से क्लैश करती हैं। जिसकी उसने 1-2 मिसालें दी, जिसमें जिक्र किया कि पाकिस्तान हार्बर करता है अपने पास दहशतगर्दों को और कुछ जंगजू तालिबान को जो हमारे वांटेड लिस्ट के अंदर हैं। यानी आम लफ्ज़ों में उसने ये कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का और दहशतगर्दों का एक हार्बर कैंप है या उनका ठिकाना है। पाकिस्तान से अगले हफ्ते हम बहुत क्लियर बात करने जा रहे हैं कि वो क्या चाहता है, और नाक़दीन का ये ख़याल है, ये मेरी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नेक्स्ट वीक काफ़ी हद तक डिसाइसिव होगा पाकिस्तान की और अमेरिका की पॉलिसी को लेकर कि किस सिमत में मुमकिना तौर पर चीज़ें बढ़ने जा रही हैं। अगली चीज़ ये है कि जो हार्बर करने का जिक्र किया उसके अंदर एक बड़ा नाम, मल्टीपल वो नाम लेते हैं, लेकिन एक बड़ा नाम लेते हैं, वो लेते हैं मुल्ला बरादर का, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। इनके हवाले से भी खैर हमारी वीडियो मौजूद है, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी भी डिटेल में जा सकते हैं कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं कौन और उनका सारा यहाँ तक पहुँचने का टेन्योर रहा कैसे। अब मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का भी वो जिक्र करते हैं, पाकिस्तान उनको हार्बर करता रहा। अब मसला एक और है, वो ये है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर मंजरनामे से भी गायब हैं। मैं थोड़ी सी आपके सामने हक़ाइक़ करता हूँ जिनमें 1-2 चीज़ें हैं। वो चीज़ें ये हैं कि जब से नया सेटअप सामने आया तालिबान की गवर्नमेंट का या तालिबान के सारे जो निज़ाम व हुकूमत का लेकर चल रहे हैं, उसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं और ख़याल ये किया जा रहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर होंगे और बड़े फ़ाल होंगे। अब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एक सेरेमोनियल मनसब है, जो ये बात हम जानते हैं, जो हुकूमती मामलात को समझते हैं, बेसिकली वो गुड फॉर नथिंग होता। अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का इनको ओहदा या मनसब मिल जाने के बाद
ये बिल्कुल गायब है। जो अहम शूरा की मुलाकातें हो रही हैं उसमें भी ये मौजूद नहीं है, अहम फैसले साजी के अंदर मौजूद नहीं है। अब इनकी इस एब्सेंस के अंदर कुछ ऐसी ख़बरें भी आई कि तालिबान के कुछ अपने जो धड़े हैं, जिसमें एक हक्कानी नेटवर्क है, दूसरा ये तालिबान का नेटवर्क है, इसके अलावा बाकी जितने धड़े हैं उनके अपने अंदर लड़ाइयाँ जारी हैं। खैर ये सोशल मीडिया पर कुछ अखबारात ने भी इसको रिपोर्ट किया कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की किसी एक तालिबान के धड़े से जो है, इनके धड़े की उस धड़े से लड़ाई हुई जिसके अंदर फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी है। एक आध अखबार ने रिपोर्ट किया कि शायद उनकी हलाकत भी हो गई है। बहरहाल इसके ऊपर तालिबान ने एक क्लैरिफिकेशन दी, उन्होंने कहा कि जी ये सब झूठ है, ये सब रूमर्स हैं, ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ चीज़ों के अंदर बिजी हैं, जैसे ही उनसे फ्री होंगे तो ही विल बी एक्टिवली प्लेइंग रोल इन दिस। लेकिन गौरतलब बात यह है कि वो कौन सी चीज़ें जिसके अंदर वो मसरूफ़ हैं, क्या कोई नाराज़गी है, कोई मसला है, कोई शिकायत है, कोई परेशानी है, कोई गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अंदर प्रॉब्लम है, कोई इन चीज़ों के अंदर हकीकत है, क्या है मामला, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि ख़ित्ते की इस बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें और जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आपके सामने जो है वो बालाए ताक के, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, हक़ाइक़ आपके सामने रखने की हम इंशाल्लाह ज़रूर ऐसी कोशिश करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।